क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बचपन से ही मेहनत करना क्यों सिखाया जाता है? सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। क्या यही सफलता का असली राज है? क्या सच में वही लोग सफल होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग 24 घंटे काम क्यों नहीं करते? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत किए या बहुत कम मेहनत से ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी सफलता के लिए संघर्ष करते रहते हैं? अगर आपने कभी खुद से ये सवाल पूछे हैं लेकिन आज तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही ये वीडियो मेहनत से जुड़ी मान्यताओं के बारे में आपकी सोच को बदल देगा, क्योंकि आज हम द आर्ट ऑफ लेजीनेस नाम की एक किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सिखाती है कि आलस्य यानी लेजीनेस कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। जरा सोचिए कि सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग कौन हैं? सीईओज, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स। क्या वे दिन रात मेहनत करते हैं? नहीं, उनके पास सिस्टम है, उनके पास रणनीतियां हैं जो उन्हें बिना मेहनत किए भी आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और यही लालच और मेहनत के बीच का गहरा रहस्य है। अब खुद पर गौर करें, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है? क्या आप हर दिन इतना थक जाते हैं कि अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है? क्या आप भी सोचते हैं कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आराम की जिंदगी जीने का सपना देखना गलत है? अगर हां, तो यह किताब आपको बताएगी कि आलसी होना कोई पाप नहीं, बल्कि एक कला है। अगर आलस्य को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपको सफलता, खुशी और आजादी दिला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आलस्य कैसे सफलता, खुशी और आजादी दिला सकता है। यह जानने के लिए आपको वीडियो में कहे गए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि वीडियो में आगे किताब में बताए गए आलस्य के सही उपयोग से सफलता प्राप्त करने के छिपे रहस्यों को उजागर किया गया है, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो एक ऐसी मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हो जाइए जिसका अनुसरण दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल लोग करते हैं। एक ऐसी मानसिकता जो आपको सिखाएगी कि कैसे कम काम करके ज्यादा हासिल किया जाए और कैसे आलस्य को अपनी ताकत बनाया जाए। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ हार्ड वर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से हमें सिर्फ एक ही बात क्यों सिखाई जाती है कि मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है? स्कूल में टीचर कहते थे कि अगर अच्छे नंबर चाहिए तो दिन रात मेहनत करो। घर पर माता पिता समझाते थे कि अगर जीवन में कुछ बनना है तो खूब मेहनत करनी होगी। और जब हम बड़े हुए तो समाज ने भी यही बात दोहराई कि अगर सफलता चाहिए तो मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना मेहनत किए ही जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मेहनत करने वाले लोग गलत हैं या जो हमें सिखाया गया है वो पूरी तरह से सही नहीं है? अब एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था जिसे बचपन से सिखाया गया था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वो स्कूल में टॉपर हुआ करता था और कॉलेज में हर परीक्षा के लिए घंटों पढ़ाई करता था। जब उसे नौकरी मिली तो 12 से 14 घंटे काम करना उसकी आदत बन गई। लेकिन कुछ सालों बाद उसने देखा कि उसका दोस्त विशाल, जो इतनी मेहनत नहीं करता था, उससे ज्यादा सफल था। विशाल के पास एक अच्छा घर था, एक नई कार थी और वह हर साल विदेश घूमने जाता था। राहुल हैरान था, मैं उससे भी ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? ये लाखों लोगों का सवाल है कि क्यों कुछ लोग बिना मेहनत किए सफल हो जाते हैं, जबकि कई लोग कड़ी मेहनत के बावजूद अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दरअसल हमें जो मेहनत की परिभाषा दी गई है वह अधूरी है। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव स्मार्ट वर्क, सही रणनीति और सही समय पर सही फैसले से आता है। देखिए, जब किसान खेत में बीज बोता है तो बीज बोने से लेकर फसल उगने तक वो क्या क्या करता है। अगर वो 24 घंटे खेत जोतता रहे और पानी देता रहे तो क्या फसल जल्दी उगेगी? नहीं।
बीज को उगने के लिए समय चाहिए। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर यह सही तरीके से और सही समय पर की जाए तभी हमें परिणाम मिलते हैं। अगर केवल कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो हर मजदूर करोड़पति होता और हर रिक्शा वाला दुनिया घूम रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कड़ी मेहनत के साथ साथ सही सोच, सही योजना और सही दिशा भी उतनी ही जरूरी है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और इंटरनेट ने मेहनत के मायने बदल दिए हैं। अब मेहनत का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह लगाना भी है। अगर कोई बिना ज्यादा मेहनत किए बहुत सारा पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है। इसका मतलब है कि उसने मेहनत करने का सही तरीका खोज लिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपनी मेहनत को स्मार्ट बनाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी हर कोशिश का सही और बड़ा नतीजा निकले? अगर हां, तो आपको इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत तो खूब करें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना, क्योंकि जिंदगी की इस दौड़ में जीत उसी की होती है जो तेज नहीं बल्कि सही दिशा में दौड़ता है। चैप्टर 2, लेजीनेस एंड प्रोडक्टिविटी। क्या आलसी लोग सचमुच आलसी होते हैं, या फिर वे कुछ ऐसा जानते हैं जो मेहनती लोग नहीं जानते? हमें बचपन से सिखाया गया है कि आलस्य एक बुरी आदत है। ऐसे ही पड़े मत रहो, उठो और कुछ करो। मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या दिन रात दौड़ने वाला हर व्यक्ति सच में प्रोडक्टिव होता है? और क्या इत्मीनान और सोच समझकर काम करने वाला हर व्यक्ति सच में आलसी होता है? आइए इसे इस कहानी से समझते हैं। ये अमित और रोहित नाम के दो दोस्तों की कहानी है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अमित सुबह जल्दी ऑफिस आ जाता और देर रात तक काम करता। उसे अपने काम पर गर्व था, क्योंकि वह मेहनती था। रोहित ऑफिस देर से आता और ज्यादा देर तक नहीं रुकता, लेकिन फिर भी उसका परफॉर्मेंस हमेशा अमित से बेहतर होता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो सुनिए। अमित दिन भर भागता रहता था, हर काम खुद करने की कोशिश करता था, घंटों बैठा रहता था, टाइप करता था, मीटिंग में जाता था और खुद को हर समय बिजी रखता था। जबकि रोहित ने अपने काम को ऑटोमेट कर दिया था। उसने अपने काम को करने के कुछ आसान तरीके खोज लिए थे, जिससे वह कम समय में ज्यादा काम कर सकता था। क्योंकि वह जानता था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करना है। इसे ऐसे समझिए, जब जीवन में सफल होने के लिए नया रास्ता खोजने की जरूरत होती है, तो सबसे पहले कौन उस नए रास्ते को खोजता है? वो व्यक्ति जो मेहनत के साथ पुराने रास्ते पर चलता रहता है, या वो जो सोचता है कि बिना ज्यादा मेहनत के मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? हर बड़ी खोज, हर नई तकनीक, हर इनोवेशन स्मार्ट लोगों द्वारा किया गया है, जिन्होंने हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क को अपनाया। अगर आपने कभी गौर किया हो तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनी दिनचर्या में हार्ड वर्क नहीं करते, बल्कि वे अपने लिए ऐसी रणनीति बनाते हैं कि उनका काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। वे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं और समय का सही इस्तेमाल करते हैं। दरअसल आलस्य कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन तभी जब इसका सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप हर काम को लेकर आलसी हैं और किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगता, तो जाहिर है यह नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ आलसी हैं कि मुझे कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप बिना थके और बिना ज्यादा मेहनत किए सफलता हासिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको हार्ड वर्क के भ्रम से बाहर निकलने और प्रोडक्टिविटी के असली मतलब को समझने की जरूरत है, क्योंकि असली विजेता वो है जो सिर्फ भागता नहीं है, बल्कि समझदारी से खेलता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ डूइंग नथिंग। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, तो क्या उस समय वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा होता है? या क्या वह समय आपके मन में कुछ बड़ा करने की नींव रख रहा होता है? हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं
जहां हर कोई बिजी है और कुछ न कुछ कर रहा है। अगर आप थोड़ी देर भी खाली बैठते हैं तो लोग आपको आलसी कहने लगते हैं। कोई कहता है कि क्या आपके पास कोई काम नहीं है, आप इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। खैर, असली सवाल यह है कि क्या बेकार बैठना सचमुच समय की बर्बादी है, या ये एक रहस्य है जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है। अब सोचिए कि आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज कब आते हैं। क्या आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब आप किसी काम में डूबे होते हैं, या जब आप नहा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, छत पर बैठे होते हैं और किसी खास चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं? दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं कि कुछ न करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस आराम कर रहे हैं, बल्कि ये आपके दिमाग को शांत करने, नए विचार पाने और सही निर्णय लेने का सबसे प्रभावी तरीका है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बिजनेसमैन की मुलाकात एक मछुआरे से होती है। बिजनेसमैन देखता है कि मछुआरा पूरा दिन काम नहीं करता, वो सिर्फ कुछ घंटे ही मछलियां पकड़ता है और बाकी समय वो समुद्र के किनारे बैठकर आराम करता है। बिजनेसमैन मछुआरे से पूछता है, तुम सारा दिन मछली क्यों नहीं पकड़ते? अगर तुम ज्यादा मछलियां पकड़ोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे, इससे तुम एक बड़ी नाव खरीद पाओगे और फिर धीरे धीरे तुम और नाव भी खरीद पाओगे। मछुआरा बिजनेसमैन से पूछता है, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन कहता है, तब तुम आराम से बैठकर अपनी जिंदगी का मजा ले पाओगे। मछुआरा मुस्कुराता है और जवाब देता है, लेकिन मैं तो अब भी वही काम कर रहा हूं। यह कहानी हमें बताती है कि हम अक्सर अपने लक्ष्य को पाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, यानी जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, वो तो हमारे पास पहले से ही है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतने ही ज्यादा सफल होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग खुद को आराम करने और सोचने के लिए समय देते हैं, वे सबसे ज्यादा क्रिएटिव, स्मार्ट और सफल होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि दुनिया के महानतम आविष्कारकों, कलाकारों और बिजनेस लीडर्स को उनके सबसे अच्छे विचार तब मिले जब वे कुछ भी नहीं कर रहे थे। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का विचार तब आया जब वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। आइंस्टीन अपने सबसे महान सिद्धांत पर काम करने के लिए घंटों अकेले बैठे रहते थे। समस्या यह है कि हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन वास्तव में जब आप खुद को कुछ समय के लिए ब्रेक देते हैं तो आपका दिमाग तेज और ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। जब आप किसी समस्या को सुलझाने में दिन रात लगे रहते हैं तो आपको समाधान नहीं मिलता, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं तो जवाब अपने आप ही आपके पास आ जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन में डूइंग नथिंग की कला सीख लें तो क्या होगा? क्या आपको हर समय बिजी रहना पड़ेगा, या फिर आप कम काम करके भी ज्यादा हासिल कर पाएंगे? दरअसल जो लोग डूइंग नथिंग की कला जानते हैं वे सबसे समझदार हैं, क्योंकि जब दुनिया चल रही होती है तो वे बैठकर सोचते हैं और फिर एक सही कदम से सबको पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे तो एक पल रुकें और सोचें कि क्या कुछ करना सचमुच जरूरी है या कुछ न करना ही असली जवाब है। चैप्टर 4, स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी समझदारी से काम टालना। क्या आपको भी काम को बार बार टालने की आदत है? क्या आप कभी किसी काम को यह कहकर टालते रहते हैं कि 5 मिनट बाद करेंगे और फिर वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते? अगर हां, तो परेशान ना हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। किसी भी काम को टालने की आदत को अक्सर बुरी आदत माना जाता है। लोग कहते हैं कि जो काम को टालता है वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन क्या यह सच है कि टाल मटोल हमेशा नुकसानदेह होता है, या ये एक रहस्य है कि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने दिमाग और समय का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जरा सोचें कि जब कोई व्यक्ति काम टाल रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या कोई और गैर जरूरी काम कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार जब हम टाल मटोल करते हैं
तो हमारा दिमाग असल में बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा होता है। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन उस समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। इसे स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जानबूझकर काम को टालना, लेकिन इस तरह से नहीं कि काम पूरा ही ना हो, बल्कि उसे सही समय और परिस्थिति में करने के लिए टालना, ताकि काम को बेहतर तरीके से किया जा सके। जहां हम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को आलस्य की निशानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक बार एक लेखक को अपनी किताब का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखना था। उसने कई बार लिखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं बन रहा था। उसने कुछ समय के लिए उस काम से ब्रेक लिया और अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। वहां उसने कई अलग अलग लोगों से बातचीत की और उनसे नए अनुभव प्राप्त किए। जब वो घर लौटा तो उसने महसूस किया कि उसका दिमाग नए विचारों से भरा हुआ है। उसने तुरंत बैठकर लिखना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में वो काम पूरा हो गया जो वो हफ्तों से नहीं कर पाया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बिना किसी दबाव के सही समय पर सही फैसला लिया और टाल-मटोल की अपनी आदत को ताकत में बदल दिया। यही स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का असली जादू है। जब आप किसी काम को सिर्फ आलस की वजह से नहीं, बल्कि सही समय आने तक टालते हैं, तो आपका दिमाग उसे बेहतर तरीके से कर पाता है। कई बार जब हम किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब हम उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो अचानक हमें बिना किसी प्रयास के ही जवाब मिल जाता है। अगर आपने गौर किया हो तो दुनिया के सबसे रचनात्मक और सफल लोग कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते। स्टीव जॉब्स, आइंस्टीन, बिल गेट्स जैसे लोगों ने माना है कि कभी-कभी कुछ कामों को टालना जरूरी होता है, क्योंकि हर काम तुरंत करना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी जब हम किसी काम को सही समय पर पोस्टपोन कर देते हैं तो हम उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी और क्वालिटी जोड़ने में सक्षम होते हैं। अब सवाल यह है कि स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे अपनाएं? तो सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी आपका किसी काम को करने का मन ना हो तो जबरदस्ती उसे करने की कोशिश न करें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे आपके दिमाग को आराम मिले। हो सकता है कि आप घूमने जाएं, कोई किताब पढ़ें या किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर सोचें, लेकिन ध्यान रखें कि यह टाल-मटोल तभी फायदेमंद होगा जब आप इसे नियंत्रण में रखेंगे और यह एक तय सीमा के भीतर होगा। अगली बार जब आपको लगे कि आप कोई काम टाल रहे हैं तो घबराएं नहीं। खुद से पूछें, क्या मैं सही कारण से उसे टाल रहा हूं? क्या मेरा दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा है? अगर हां, तो आप इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर काम को तुरंत करना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे सही समय पर और सही तरीके से करना ही असली सफलता है। चैप्टर 5, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना मेहनत किए ही बढ़िया नतीजे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी एक ही जगह पर बने रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इन लोगों के पास कोई ऐसा राज्य है जो दूसरों को नहीं पता? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर बड़ा बनना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया उन लोगों की है जो कम मेहनत में भी बड़ा नतीजा पाना जानते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 12 से 14 घंटे ऑफिस में बैठते हैं, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज खुद मैनेज करते हैं, और फिर भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ ही घंटों में अपना काम खत्म करके आराम से घर चले जाते हैं, और वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों है? एक कहानी सुनिए। एक बार एक कंपनी में 2 लोग काम करते थे, आदित्य और करण। आदित्य सुबह सबसे पहले ऑफिस आता, सारा काम खुद करता, घंटों अपनी डेस्क पर बैठकर काम करता और हर छोटी छोटी बात में उलझा रहता। वहीं दूसरी तरफ करण ऑफिस देर से आता, ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका परफॉर्मेंस हमेशा सबसे ऊपर रहता। आदित्य को समझ में नहीं आता था कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी ग्रोथ धीमी क्यों है। दरअसल करण एक बात जानता था जो आदित्य नहीं जानता था। वो था मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट का सीक्रेट। करण जानता था
कि हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि उसे कम से कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट मिले। वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता था जो सबसे जरूरी थीं। बाकी चीजों को वह ऑटोमेट कर देता था या दूसरों को सौंप देता था। वो बेकार की मीटिंग में समय बर्बाद नहीं करता था। वो सिर्फ जरूरी कामों को प्रायोरिटी देता था और सही स्ट्रेटेजी अपनाता था। नतीजन वो कम काम करके ज्यादा सफल होता गया। बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में यही फर्क है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत बिजी रहना सफलता की निशानी है, लेकिन सच तो यह है कि जो लोग सही चीजों पर काम करते हैं वे सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं। आप अपने जीवन में भी मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट की शक्ति देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ाई करके भी एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, जबकि कुछ दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी एवरेज मार्क्स ही ला पाते हैं। जो स्टूडेंट्स कम पढ़ाई करके भी परीक्षा में टॉप करते हैं वे स्मार्ट स्टडी करते हैं। बिना सोचे समझे पूरा सिलेबस याद करने की बजाय वे केवल उन विषयों पर फोकस करते हैं जो सबसे जरूरी होते हैं। इसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी सबसे सफल लोग वे ही होते हैं जो अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज करना जानते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी मेहनत को कैसे कम कर सकते हैं और नतीजे कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है फोकस करना। 80% नतीजे सिर्फ 20% काम करके ही मिल जाते हैं। इसे परेटो सिद्धांत कहते हैं, जिसे 80-20 नियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर आप सही 20 चीजों पर फोकस करेंगे तो बाकी 80 चीजों पर नतीजे अपने आप आ जाएंगे। दूसरा तरीका है ऑटोमेशन। अगर आपको कोई काम बार बार करना पड़ता है तो उसे ऑटोमेट करने का तरीका खोजें। जैसे अगर आपको हर दिन एक ही तरह के ईमेल भेजने हैं तो उनके लिए टेम्पलेट बना लें। अगर आप सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसे शेड्यूल कर लें। तीसरा तरीका यह है कि आप सीखें कि क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे सही काम करते हैं, बल्कि इसलिए भी सफल होते हैं क्योंकि वे बेकार के काम नहीं करते। धीरे धीरे उन चीजों को कम करें जो आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रही हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तो जरा सोचिए कि क्या सिर्फ मेहनत करना ही सबसे जरूरी है या फिर उसे सही तरीके से करना भी जरूरी है। क्योंकि असली खेल तो वही लोग खेलते हैं जो कम मेहनत करके भी दूसरों से आगे निकल जाते हैं। चैप्टर 6 द लेजी पर्सन्स गाइड टू सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए कैसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं? वे न तो दिन रात ऑफिस में फंसे रहते हैं और न ही हर छोटी छोटी चीज के पीछे भागते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और सफल लगती है। क्या उनके पास कोई रहस्य है या उन्होंने सफलता का कोई ऐसा रास्ता खोज लिया है जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते? कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े मैदान में खड़े हैं और आपको उस मैदान के दूसरे छोर पर जाना है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे सीधे दौड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा समझदारी से सोचेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा और आसान रास्ता तलाशेंगे। आम मेहनती लोगों और समझदार आलसी लोगों में यही फर्क होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बिना सोचे समझे मेहनत करते रहते हैं और दूसरे वो जो कम मेहनत में ज्यादा हासिल करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक बार एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच एक प्रोजेक्ट शेयर किया। कुछ लोग दिन रात काम में लगे रहे, हर छोटी बड़ी चीज पर घंटों लगा देते थे, हर फाइल को खुद ही चेक करने लगे। लेकिन एक आदमी जिसे सब आलसी कहते थे, उसने सोचा कि उसे इस काम को कम से कम मेहनत में पूरा करने का तरीका खोजना होगा। उसने सबसे पहले देखा कि कौन से काम उसे खुद करने हैं और कौन से काम वो दूसरों से करवा सकता है। उसने अपने ज्यादातर कामों को ऑटोमेटेड कर दिया। उसने ज्यादा जिम्मेदारी वाले काम उन लोगों को दिए जो पहले से ही काम में एक्सपर्ट थे और खुद सिर्फ फैसले लेने पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा यह हुआ कि जब दूसरे लोग पसीना बहा रहे थे, वो आराम से बैठा था और उसका काम सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से पूरा हो रहा था। इसे कहते हैं सफलता का आलसी तरीका। असली सफलता सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं मिलती,
बल्कि सही जगह, सही समय और सही तरीके से मेहनत करने से भी मिलती है। जब आप आलसी होते हैं तो आप बेकार के कामों में नहीं फंसते। आप सोचते हैं कि बिना मेहनत किए कैसे वही नतीजे पाएं जो दूसरों को मेहनत से मिलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया के सबसे सफल लोगों की दिनचर्या में एक खास पैटर्न देखने को मिलता है। वे ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन सबसे जरूरी और प्रभावी काम करते हैं। बिल गेट्स को ही देख लीजिए। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं सबसे मुश्किल काम सबसे आलसी लोगों को देता हूं, क्योंकि वे इसे पूरा करने का सबसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अकुशल हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे चीजों को आसान और प्रभावी बनाने की कला जानते हैं। चैप्टर 7, द साइंस बिहाइंड। मान लीजिए आप कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि वो काम करना जरूरी है, फिर भी आपका दिमाग उसे टालने के 1000 बहाने बनाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ आलस्य की निशानी है, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि आलस्य एक बुरी आदत है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। शोध से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क आलसी होने के लिए ही बना है। जी हां, आपने सही सुना। हमारा मस्तिष्क हमेशा सबसे आसान और कम मेहनत वाला तरीका खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे उसे ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। कल्पना कीजिए, जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करने जाते थे तो उनके पास असीमित ऊर्जा का कोई सोर्स नहीं था। उन्हें अपने शरीर की ऊर्जा बचाकर रखनी पड़ती थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वे तेजी से काम कर सकें। जैसे किसी जंगली जानवर से बचना हो या भोजन की तलाश करना हो। यही वजह है कि हमारा दिमाग हमें कम से कम ऊर्जा खर्च करने के लिए प्रोग्राम करता है। यानी जब आप कोई भारी काम करने के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है, ताकि वह ऊर्जा बचा सके। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारा दिमाग हमें आलसी बनाने के लिए बना है, तो फिर कुछ लोग सुपर प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? इसका जवाब भी विज्ञान में ही छिपा है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 वो हिस्सा है जो बिना सोचे समझे तुरंत फैसले लेता है, और सिस्टम 2 वो हिस्सा है जो गहराई से सोचता है, योजना बनाता है और मुश्किल काम करता है। जब भी हमें कोई मुश्किल काम करना होता है तो सिस्टम 2 एक्टिव हो जाता है, और चूंकि उसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए हमारा दिमाग उसे टालना शुरू कर देता है। चलिए इसे एक कहानी के उदाहरण से समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है और साथ ही उस सवाल का जवाब भी है। एक बार एक छात्र को एक खास परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसके पास तैयारी के लिए पूरा 1 हफ्ता था। वो हर दिन किताब खोलता, लेकिन फिर उसे बंद कर देता, सोचता कि कल से पढ़ूंगा। ऐसा करते करते परीक्षा का दिन नजदीक आ गया, और परीक्षा से 1 दिन पहले उसने खूब मेहनत की, पूरी रात पढ़ाई की। अब आप सोचकर बताइए कि इसके पीछे क्या कारण है कि उसने पहले दिन से ही पढ़ाई क्यों नहीं की, आखिरी दिन तक क्यों टालता रहा। और ये आदत सिर्फ उस छात्र में ही नहीं, बल्कि कई लोगों में पाई जाती है। इसका जवाब डेडलाइन इफेक्ट में छिपा है। डेडलाइन इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई काम समय सीमा के करीब पूरा होता है, तो व्यक्ति उस काम को और भी बेहतर ढंग से तथा जल्दी से पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। दरअसल जब हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, तो हमारा दिमाग काम टालता रहता है, लेकिन जैसे ही आखिरी पल आता है, हमारा दिमाग तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है और ज्यादा फोकस के साथ काम करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि कई लोग आखिरी पल में अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आप गौर करें तो दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोग भी अपने आलस्य का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन, आइंस्टीन और कई महान वैज्ञानिकों के बारे में कहा जाता है कि वे घंटों कुछ नहीं करते थे और बस सोचते रहते थे, लेकिन कुछ न करने की वजह से उनके दिमाग को नई खोज करने में मदद मिली। जब आप मेहनत करने की बजाय आराम से सोचते हैं, तो आपका दिमाग नए और बेहतर तरीके खोजने लगता है। अब सवाल यह है कि आलस्य को कमजोरी की जगह ताकत कैसे बनाया जाए। पहला तरीका यह है कि जब भी आपको लगे कि आप काम टाल रहे हैं,
तो खुद से पूछें कि क्या मेरा दिमाग इसलिए टाल रहा है क्योंकि यह बेकार का काम है, या इसलिए क्योंकि यह बहुत मुश्किल लगता है। अगर यह काम वाकई जरूरी है तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपका दिमाग इसे आसानी से स्वीकार कर लेगा और टाल मटोल नहीं करेगा। दूसरा तरीका है अपने आलस्य को ऑटोमेशन में बदलना। अगर आपको कोई काम बार बार करना है तो उसे ऑटोमेट करने का तरीका खोजें। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी है और आपका मन नहीं करता, तो बस एक नियम बना लें कि आप हर सुबह 5 मिनट टहलेंगे। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आपका दिमाग अपने आप कहेगा कि अब मैं इसे 10 मिनट और करूंगा। तीसरा तरीका है स्मार्ट लेजीनेस अपनाना, यानी कड़ी मेहनत से बचने के तरीके खोजना जो आपको जल्दी और आसानी से सफलता दिला सकते हैं। अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सबसे जरूरी हिस्सों पर ध्यान दें और पूरा कोर्स पढ़ने में घंटों न लगाएं। याद रखें, आलसी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तभी जब आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। जब दुनिया भाग रही होती है तो समझदार लोग रुककर सोचते हैं, बेहतर तरीके खोजते हैं और कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि आप बहुत आलसी हैं तो मुस्कुराएं और कहें कि हां, और इसीलिए मैं सबसे समझदार हूं। चैप्टर 8 द आर्ट ऑफ सेइंग। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सबको खुश करने की कोशिश में आप खुद को भूल गए हैं? ऑफिस में कोई आपसे पूछता है कि क्या आप यह काम कर सकते हैं और आप मना नहीं कर पाते। कोई दोस्त कहता है चलो पार्टी में चलते हैं, और आपका मन न भी हो तो भी आप हां कह देते हैं। घर पर कोई रिश्तेदार आपको कोई बेकार का काम दे देता है और आप मजबूरी में उसे करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार हां कहने की वजह से आपकी अपनी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? जरा सोचिए, आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर आप उन 24 घंटों को दूसरों की मर्जी के हिसाब से बिताने लगेंगे तो आपके सपनों, आपके सुकून और आपकी खुशी के लिए क्या बचेगा? लोग आपको अच्छा इंसान तो कहेंगे, लेकिन क्या वे आपकी थकान, आपकी निराशा, आपकी कभी ना खत्म होने वाली भागदौड़ को समझ पाएंगे? शायद नहीं। यही वजह है कि सफल लोग न कहने की कला में माहिर होते हैं। एक बार एक आदमी अपने दोस्त से मिला जो हमेशा बिजी रहता था। उसने उससे पूछा कि तुम हमेशा बिजी क्यों रहते हो? दोस्त ने जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी को मना नहीं कर सकता। आदमी मुस्कुराया और कहा, इसका मतलब है कि तुम अपने समय के मालिक नहीं हो, बल्कि जो भी तुम्हारे पास आता है वो तुम्हारा समय छीन लेता है। यही असली सच है कि जब आप हर बात पर हां कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन जब आप सही जगह पर ना कहना सीख जाते हैं तो आप अपना समय, ऊर्जा और प्राथमिकताएं बचा सकते हैं। अब सवाल यह है कि ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है डर। हमें डर लगता है कि अगर हमने सामने वाले को मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा, उसे लगेगा कि हम आलसी हैं, या फिर हमें डर लगता है कि कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप अपने जीवन में बेवजह की चीजों से बचना नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए कि अगर हर सफल व्यक्ति हर ऑफर, हर रिक्वेस्ट, हर प्रोजेक्ट के लिए हां कह दे तो क्या वे अपने सबसे जरूरी कामों को समय पर पूरा कर पाएंगे? बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, ये सभी लोग अपने समय का बहुत सावधानी से उपयोग करते हैं और हर चीज के लिए हां नहीं कहते हैं। किसी ने एक बार वॉरेन बफेट से पूछा कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो हर चीज के लिए हां कहते हैं, बल्कि वे हैं जो ज्यादातर चीजों के लिए ना कहते हैं। अब सवाल यह है कि दूसरे व्यक्ति को कैसे मना करें ताकि उसे बुरा भी न लगे और आप अपनी प्रायोरिटीज भी बचा सके। पहला तरीका यह है कि दूसरे व्यक्ति को सीधे मना करने के बजाय उसे विकल्प दिया जाए। मान लीजिए, अगर आपका कोई दोस्त आपको बाहर घूमने के लिए कहता है और आपका मन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि अभी नहीं, अगले हफ्ते चलते हैं। इससे आपके दोस्त को लगेगा कि आप उसकी रिक्वेस्ट को टाल नहीं रहे हैं, बल्कि सही समय चुन रहे हैं। दूसरा तरीका यह है
कि बहुत छोटा और स्पष्ट उत्तर दिया जाए। अगर आप किसी को सीधे मना करना चाहते हैं तो सामने वाले को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बस इतना कह दें कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। आपको कोई और बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा तरीका है अपने समय को बचाने के लिए सीमाएं निर्धारित करना। अगर कोई आपसे बार बार छोटे छोटे कामों में मदद मांगे तो उसे एक बार ये स्पष्ट कर दें कि मैं हर बार हर काम में आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको वास्तव में जरूरत हो तो कृपया मुझे बताएं। इससे दूसरे व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि आप हर समय उसकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। याद रखिए, न कहने का मतलब यह नहीं है कि आप घमंडी हो गए हैं या दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी प्राथमिकताएं जानते हैं और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर आप ना कहना सीख जाएंगे तो आप न केवल दूसरों के काम को बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ भागते नहीं बल्कि ये भी जानते हैं कि कब रुकना है और कब ना कहना है। चैप्टर 9, द जॉय ऑफ स्लो लिविंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, ऑफिस भागना, दिन भर एक के बाद एक काम निपटाते रहना और फिर रात को थक कर सो जाना। क्या यही जिंदगी है? हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? मानो हमें कहीं पहुंचने की जल्दी हो। आखिर हम किस मंजिल की ओर भाग रहे हैं? जरा सोचिए। जब आप पार्क में बैठे होते हैं तो क्या आप वाकई अपने पूरे मन से बैठे होते हैं या फिर अपने मन में अपने अगले कामों की सूची बना रहे होते हैं? जब आप खाना खा रहे होते हैं तो क्या आप वाकई उसका आनंद लेते हैं या फिर बस जल्दी से खाना खत्म करके कुछ और करने के बारे में सोचते रहते हैं? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या आप उनकी पूरी बात सुनते हैं या फिर बस उनके जवाब का इंतजार करते रहते हैं? एक समय था जब लोग बहुत ही आराम की जिंदगी जीते थे। सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ना, शाम को घर के बाहर बैठकर गप्पे मारना, बिना घड़ी देखे खाना खाना, ये सब कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज हम आराम की जिंदगी जीना भूल गए हैं। हमें लगता है कि हम जितना तेज दौड़ेंगे उतने ही सफल होंगे, लेकिन क्या यह सच है? एक आदमी अपने बिजनेस में हमेशा इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने जीवन का आनंद लेने का समय ही नहीं मिलता था। वो सोचता था कि जितना वो काम करेगा उतना ही ज्यादा कमाएगा और तभी वो अपने जीवन का आनंद ले पाएगा। एक दिन उसका छोटा बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, आपके पास मेरे लिए केवल 10 मिनट हैं। आदमी ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं बेटा, काम बहुत है। बेटा चुपचाप चला गया। कुछ सालों बाद जब बिजनेस बढ़ गया और ज्यादा पैसे भी आने लगे तो आदमी ने अपने बेटे से कहा, अब मैं फ्री हूं, आओ साथ में समय बिताते हैं। लेकिन इस बार बेटे ने कहा, अभी नहीं पापा, काम बहुत है। आदमी को एहसास हुआ कि उसने जीवन की भागदौड़ में अपने सबसे कीमती पल बर्बाद कर दिए हैं। हम सब फास्ट फॉरवर्ड में जी रहे हैं, जबकि जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम जीवन को धीमी गति से जीते हैं, जब हम अपनी हर सांस को महसूस करते हैं, जब हम किसी किताब को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि शब्दों को जीने के लिए उठाते हैं, जब हम किसी गाने को सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में नहीं बल्कि उसकी धुन और शब्दों को गहराई से सुनते हैं। धीमी गति से जीने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप हर काम पूरी जागरूकता और आनंद के साथ करते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो उसका स्वाद महसूस करते हैं। जब आप टहलते हैं तो हवा को महसूस करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अपने जवाब के बारे में सोचे बिना पूरी तरह से उनकी बात सुनते हैं। जब आप काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं, और जब आप आराम करते हैं तो बिना किसी अपराध बोध के आराम करते हैं। दुनिया में सबसे सफल और खुश लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को भरपूर जीते हैं, न कि सिर्फ किसी लक्ष्य को पाने के लिए भागते रहते हैं। पैसा कमाना जरूरी है और काम करना भी जरूरी है, लेकिन अगर जिंदगी को महसूस करने का समय ही ना हो तो इन सब का क्या फायदा? अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो धीरे चलें। हर रोज अपने लिए थोड़ा समय निकालें। किसी पार्क में जाकर बिना घड़ी देखे बैठें, बिना जल्दबाजी किए
किसी दोस्त से बात करें, बिना जल्दबाजी किए एक कप चाय पिए, क्योंकि असली खुशी भागने में नहीं बल्कि हर पल को जीने में है। चैप्टर 10, एम्ब्रेसिंग लेजीनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज की दुनिया में हर कोई बस भाग रहा है? हर जगह आपको एक ही मंत्र सुनाई देता है, मेहनत करो, भागो दौड़ो, बस दिन रात काम करते रहो। जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो कोई कह रहा होता है कि काम में कोई बहाना नहीं चलेगा, बस काम करते रहो। कोई मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला रहा होता है कि जब तक थक न जाओ तब तक रुकना नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भाग दौड़ के बाद भी ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्या सफलता सिर्फ भाग दौड़ से ही मिलती है? हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आलसी होना पाप माना जाता है। अगर आप थोड़ी देर भी रुक जाते हैं तो लोग कहेंगे कि आप निकम्मे हैं। अगर आप अपना काम जल्दी खत्म करके आराम करने लगते हैं तो लोग कहेंगे कि अभी आराम क्यों कर रहे हो, कुछ और करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको अपने लिए कितना समय मिलता है? एक बार की बात है, एक बड़ा बिजनेसमैन अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक गांव में गया। उसने देखा कि वहां के लोग बड़े आराम से रहते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी खुश हैं। उसने गांव के एक आदमी से पूछा, तुम लोग ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करते? अगर तुम मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसे कमा पाओगे। गांव वाला मुस्कुराया और बोला, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन ने कहा, फिर तुम बड़ा घर बना सकते हो, ज्यादा ऐशो आराम की चीजें खरीद सकते हो। गांव वाले ने फिर पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन ने कहा, फिर तुम आराम से बैठ सकते हो और जिंदगी का मजा ले सकते हो। गांव वाला मुस्कुराया और बोला, लेकिन साहब, हम सब तो अभी भी यही कर रहे हैं। आज की भाग दौड़ भरी संस्कृति की यही सच्चाई है। हम इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन आराम से जी सकें। लेकिन जो समझदार हैं वो अपने भविष्य की तैयारी के साथ साथ वर्तमान का आनंद लेना भी जानते हैं और अपना जीवन पूरे आनंद के साथ जीते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आलसी होना गलत है? नहीं। असली सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक हासिल करना जानते हैं। वे लोग जो समझते हैं कि मेहनत तभी तक जरूरी है जब तक वह आपके जीवन को बेहतर बना रही है, न कि तब तक जब तक वह आपके जीवन को खा न जाए। इस बारे में सोचें, क्या दुनिया के सबसे सफल लोग दिन में 24 घंटे काम करते हैं? बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, ये लोग सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें हर काम खुद नहीं करना है, उन्हें हर अवसर के लिए भाग दौड़ नहीं करनी है। उन्होंने अपने लिए काम करने वाले सिस्टम बनाए हैं। वे अपनी जिंदगी जीने के लिए भी समय निकालते हैं। अब असली सवाल यह है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में आलस्य को कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर समय व्यस्त रहना सफलता की निशानी नहीं है। कुछ लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन उन्हें कोई नतीजा नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कम समय में इतनी समझदारी से अपना काम कर लेते हैं कि उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा तरीका है एसेंशियलिज्म को अपनाना, यानी सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके लिए वाकई जरूरी हैं। जब आप गैर जरूरी चीजों को हटा देंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास खुद के लिए ज्यादा समय होगा। तीसरा तरीका है स्ट्रेटेजिक लेजीनेस, यानी जब भी आपको लगे कि आप किसी काम को टाल रहे हैं तो सोचें कि क्या यह वाकई करने लायक है। कई बार हम सिर्फ इसलिए काम करते रहते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि बिजी रहना जरूरी है, लेकिन क्या वो काम वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो उसे टाल देना ही बेहतर है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आप बहुत आलसी हैं तो गर्व से कहें कि हां, क्योंकि मैं समझदारी से जी रहा हूं, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तेज दौड़ने में नहीं बल्कि सही समय पर सही जगह रुकने में है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आलस्य बुरी चीज है या फिर यह एक शक्ति है जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कम मेहनत में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से काम करने से हासिल हुई हैं। मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट का सीक्रेट
केवल उन लोगों को पता है जो अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान बेकार की चीजों पर बर्बाद नहीं करते। इस किताब का असली संदेश ये है कि आपको हर समय बिजी रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगर आप आलस्य का सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।